Assalamu alaikum, dear students. Let's understand question number 6 till 10 of IKMC 2018 paper. In question number 6, a star is made of 4 equilateral triangles. These all are equilateral triangles. First of all, we have to understand what are equilateral triangles. Equilateral triangles means all the side lengths are same. And a square, the perimeter of the square is given, which is 36 centimeter. Perimeter का मतलब क्या होता है? Add all the boundaries, the sum of all the boundaries is 36 सेंटीमीटर. क्योंकि पेरीमीटर हमारे पास टोटल लेंथ हमारे पास 36 सेंटीमीटर है पेरीमीटर की, तो इसका मतलब एक लेंथ कितनी होगी? 36 डिवाइडेड बाय 4 which is 9. So one length is 9 centimeter. What is the perimeter of the star? Now one length is of 9 centimeter. So 9 plus 9, 18 plus 9. ओके, वन बाय वन ऐड करने से बेहतर है हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 9 8s are 72 centimeter is the correct answer. Question number 7. A picture shows the calendar of a certain month. Unfortunately, an ink spot covers most of the dates. What day is the 25th of that month? हमें डे बताना है 25th डेट का. सो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं जो नजर आ रहे हैं. 2 इज ऑन ट्यूसडे, थर्सडे. 3rd इज ऑन फ्राइडे. सो सैटरडे को हमारे पास होगी 4th. अगर सैटरडे को है 4th, लेट मी मेक इट हियर. अगर सैटरडे को हमारे पास एक 4th आ रही है, तो 4 + 7 इज 11. 11 + 7 is 18. 18 + 7 is 25. तो सैटरडे को नेक्स्ट डेट क्या आएगी? 25th हमारे पास सैटरडे को आ रही है. आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं. अगर 3rd फ्राइडे को है तो 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 एंड 25. 25 इज ऑन सैटरडे. आप जो है ना वो यहाँ पर खुद भी पेन या पेंसिल से लिखकर 25 तक काउंट कर सकते हैं. तो सैटरडे को 25th आएगा. How many times do we have to roll a regular die to be sure that at least one result will be repeated? Die में 6 faces होते हैं. अगर हम 5 times roll करेंगे तो अगर तमाम आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं तो 5 डिफरेंट आंसर्स आएंगे, कोई भी रिपीट नहीं होगा. अगर 6 टाइम्स रोल करेंगे तो 6 डिफरेंट आंसर्स अगर आ रहे हैं तो कुछ भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि 6 फेसेस हैं. लेकिन अगर 7 टाइम्स रोल करेंगे तो अगर 6 डिफरेंट आंसर्स आएंगे तो एटलीस्ट 1 जो है वो रिजल्ट रिपीट हो जाएगा. इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 12 टाइम्स अगर रोल करेंगे तो अगर पहले 6 डिफरेंट आंसर्स आए फिर 6 डिफरेंट आंसर्स आए तो तमाम आंसर्स जो है वो दो दो दफा रिपीट हो जाएंगे. तो ये एटलीस्ट 1 पूछ रहे हैं हमारे पास कि एटलीस्ट 1 रिजल्ट विल बी रिपीटेड. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, there are 3 squares in the figure. The side length of the smallest square is 6 centimeter. यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हमारे पास कितनी है? 6 सेंटीमीटर. राइट. अगर 6 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 - 2 इज 4 सेंटीमीटर. राइट. व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर? बिगेस्ट स्क्वायर की तमाम साइड लेंथ इक्वल होती है ना. तो हम अगर ये वाली साइड लेंथ कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना जो है वो साइड लेंथ है स्क्वायर की. हमारे पास एक साइड लेंथ आ गई 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक की, लेकिन हमें ये वाला पोर्शन भी फाइंड आउट करना है. तो इस पोर्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्क्वायर की साइड लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं. हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 6 है, तो इसका मतलब ये भी 6 होगा. तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लेंथ 6 है, 6 + 2 is making 8, which is making the length side length of this square
from here to here it is 8 centimeter, so it is from here to here it is also become 8 centimeter, right? So अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड लेंथ ऐड करूं तो मेरे पास 8 + 4 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा. So 12 is the correct option. Question number 10. In the following figure, the circles are light bulbs connected to some other light bulbs. ये तमाम के तमाम लाइट बल्ब्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं. Initially, all the lights bulb are off. When you touch a light bulb, this light bulb and all its neighboring neighbors are lit. तो अगर मैं एक को टच करूंगा तो वो खुद और उसके नेबरहुड वाले जो है वो ऑन हो जाएंगे, नेबर्स वाले से. जैसे कि अगर मैंने इसको टच किया तो इसके नेबर में ये है और ये है, तो 3 ऑन हो जाएंगे. इसी तरह से अगर मैं इसको टच करूंगा तो मेरे पास 1 2 एंड 3 ऑन हो जाएंगे. इसी तरह से मुझे अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. एटलीस्ट हाउ मेनी लाइट बल्ब्स डू यू हैव टू टच टू लेट अप ऑल द लाइट बल्ब्स. मुझे एटलीस्ट ये बताना है कि एटलीस्ट कितने बल्ब्स को टच करना होगा कि तमाम के तमाम लाइट बल्ब्स ऑन हो जाएं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लाइट बल्ब को टच करता हूं तो मेरे पास ये कौन कौन से लाइट बल्ब्स ऑन हो जाएंगे? दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज दीज 3 आर द नेबर लाइट बल्ब्स. ठीक है, तो एक लाइट बल्ब मैंने टच कर लिया तो 3 और लाइट बल्ब्स ऑन हो गए. फिर इसी तरह से अगर मैं इसको टच करूंगा तो सिर्फ ये ऑन होगा. तो इसलिए मैंने इसको टच किया ताकि ये वाला भी ऑन हो जाए, ये भी ऑन हो जाए और ये भी ऑन हो जाए. तो मैंने 2 लाइट बल्ब्स को टच किया, एक ये वाला और एक ये वाला. उससे मेरे पास क्या हुआ कि तमाम के तमाम लाइट बल्ब्स ऑन हो गए. सो 2 इज द करेक्ट आंसर. हमें लीस्ट पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करना था विच इज 2. तो हमने 2 से स्टार्ट किया तो 2 ही करेक्ट आंसर हो गया. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस.